नमस्कार, राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साइंस की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ेंगे जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व। ठीक है भाई, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप ज़्यादा हम आपका समय खराब करेंगे नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा चैनल को, और नहीं करा है तो अब कर दीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भाई अदरक जो है वो क्या होता है, ये पूछा गया है कि अदरक क्या होता है, प्रकंद होता है, प्याज क्या होता है, मांसल होता है, या आलू मूल होता है, या नारियल भ्रूणकोश होता है। इनमें से जो गलत है वो बताना है। देखिए ये क्या चीज है, ये चीज है कि अदरक है वो जड़ है या तना है या फूल है या पत्ती है, क्या है। तो जो अदरक है वो क्या है, प्रकंद है। और प्रकंद क्या होता है, ये तने का ही एक परिवर्तित रूप होता है। क्या होता है, तने का संशोधित रूप होता है। तने का ही एक संशोधित रूप होता है प्रकंद। ठीक है, और ये सही बात है, ये सही चीज है कि अदरक हुई, हल्दी हुई, वो सब क्या है, प्रकंद है। प्याज है वो ये मांसल पर्ण है। प्याज भी ना तो जड़ होती है ना ही एक तना होता है, ये भी एक तने का परिवर्तित रूप ही होता है, जिसे कंद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कंद भी कहते हैं। और एक मांसल पर्णों से, उसके जो मांसल जो पत्ते होते हैं, इसी से प्याज क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। तो प्याज भी एक तने का ही रूप है, मांसल पर्ण है, ये सही है चीज। आलू जो है, आलू मूल, मूल का मतलब होता है जड़। तो आलू जो है जड़ नहीं होते हैं। आलू क्या होता है, आलू तने का ही एक रूप होता है। ठीक है भाई, आलू भी क्या होता है, तने का ही एक रूप होता है। तो ये ही गलत हो गया, सी ऑप्शन सही है। नारियल जो होता है भ्रूण पोष होता है। नारियल क्या होता है, भ्रूण पोष होता है। आपने देखा होगा नारियल पानी, उसमें नारियल पानी होता है। वो जो पानी होता है उसमें पोषक तत्व होता है, वो क्या होता है, भ्रूण पोष होता है। जैसे जैसे नारियल सूखता जाता है, ये जो भ्रूण पोष है, ये जो पोषक तत्व सूखता जाता है और फल में चेंज हो जाता है। तो ये एक, अभी जो नारियल पानी पीते हैं ना, वो जो स्टेज होती है वो इसकी भ्रूण पोष स्टेज होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा इससे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कि कुछ सब्जियां होती है वो पत्ते वाली होती है। जैसे गोभी हो गई, ये पत्ते वाली सब्जी है। ठीक है, वो पत्तों से प्राप्त होती है। कुछ जड़ों से, और कौन सी प्राप्त होती है, जो कि मूल से प्राप्त होने वाली, जैसे लहसुन हो गया, है ना, शक्करकंद हो गई, और क्या बोलते हैं, शलजम, शक्करकंद नहीं, सॉरी, सलजम, गाजर, मूली, ये सब किससे बनती है या कहाँ प्राप्त होती है, ये मूल से। कहाँ से, मूल या जड़ से होती है। ठीक है, अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, हम सब ने पढ़ रखा है। तो उस क्रिया में, उसकी विशेष क्रिया में क्या क्या होता है, क्लोरोफिल को वो सक्रिय करता है, बिल्कुल क्लोरोफिल को सक्रिय करता है। क्या ऑक्सीजन का निर्माण करता है, नहीं भाई, ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है, ये गलत चीज है। अब आपने सुना तो होगा कि पौधे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, बिल्कुल सही सुना है। लेकिन ये जो प्रकाश है, ये ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या होता है, उसमें जो पौधा है, पौधा जल सोखता है, क्या करता है, जल सोखता है, और जल को ऊपर पत्तियों तक जल जाता है। एक हरी पत्तियां होती है, इनमें हरित लवक पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। और वो जो क्लोरोफिल है उसको ये एक्टिव करता है। कौन एक्टिव करता है, प्रकाश एक्टिव करता है। और ये जो जल लिया है, जल और वातावरण से जो CO2 लेते हैं, किससे, CO2 और ये पानी, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये CO2 ले लिया, ये जल ले लिया, और ये क्लोरोफिल है। इसके अंदर हरित वर्णक पाया जाता है ना पत्तियों में। और इनकी जब रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है, इनकी जब रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूकोज। इस, और ये जो रिएक्शन होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, किसकी, प्रकाश की प्रेजेंस में होती है। प्लस में साथ में क्या है, ऑक्सीजन का अणु निकलता है। ये जो ऑक्सीजन का अणु है वो कहां से निकलता है, ये जो जल का अणु है ना,
इससे ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, जो जल का अणु है इससे ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण से लेता है, पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, और वातावरण से इसको कम करते हैं और ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो ये जल है, जो जल जमीन से सोखा है, इस जल से ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीजन को जल के अणु से अलग करते हैं, ठीक है, निर्माण नहीं करते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बी ऑप्शन गलत है, या ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक है। जल को सोखने का काम भी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का भी होता है। अगला जो सवाल है वो है, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? भाई जो अफीम का पौधा होता है उसका कौन सा हिस्सा जो है औषधीय महत्व का होता है, जिससे दवाइयां बनती है? क्या बीज होता है? क्या बीज भी नहीं होती है, छाल भी नहीं होती है। उसका जो फल होता है उसका दूध होता है। क्या होता है? उसका जो फल होता है, इस फल जो कच्चा फल होता है इससे क्या दूध निकाला जाता है, और इस दूध को बोलते हैं लेटेक्स। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। अफीम का लेटेक्स बनाते हैं। इसको अगर हम सुखा लेते हैं, क्या करते हैं, इसको सुखा लेते हैं, और इसको जो सुखाकर क्या बनाया जाता है, इसको सुखाते ही मोरफिन बनती है। क्या बनती है? सॉरी, अफीम। ये इसको सुखा के अफीम बना लेते हैं, और ये अफीम जो यूज की जाती है, ये की जाती है किसमें? नशे में की जाती है, दवाइयों में की जाती है। इसमें मोरफिन पाया जाता है, ठीक है। और उसको प्रोसेस करके क्या बनाया जा सकता है? इसी दूध से, लेटेक्स से प्रोसेस करके जो हेरोइन जैसी जो ड्रग्स होती है वो भी इसी से बनाई जाती है, ठीक है भाई। अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथिल नोइलिल में गुलाबी रंग लेग हीमोग्लोबिन पैदा होता है। भाई जो दलहनी फसलें होती है, मूंग, मोठ, है ना, ये दलहनी फसलें, दालें हैं, इनके जो जड़ें होती है इनमें गुलाबी रंग पैदा होता है। वो किसके कारण होता है? देखो, क्लोस्ट्रीडियम के कारण नहीं होता है, वो होता है राइजोबियम। जो ये राइजोबियम होता है, ये एक तरीके से जो दलहनी फसलें होती है, ये एक सूक्ष्म जीवी है। ये इन की जो जड़ें हैं, इन जड़ों में गांठ के रूप में एक सहजीवी का संबंध स्थापित कर लेता है दलहनी पादपों के साथ में। और क्या करता है ये यहां नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। क्या करता है? जो नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन करता है। क्या करता है? फिक्सेशन बोल दो या स्त्रीकरण बोल दो। इससे क्या होता है? उस जमीन में जिसमें हम दालें उगाते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन बढ़ गया, और जो नाइट्रोजन है वो फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया क्या हो जाती है? एक अमोनियम खाद हो जाती है। नाइट्रोजन भी खाद है, तो ये पौधा खाद के रूप में, पोषक तत्व के रूप में ले लेता है, और जो अगली फसल जो हम उगाते हैं उसको खाद भी मिल जाती है। तो ये राइजोबियम के कारण नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है, ठीक है भाई। अगला सवाल है, पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी, हीना, हीना एक नाम से मेहंदी भी आती है, हीना के रूप में किया जाता है, ऐसा कौन सा पेड़ है? क्या अकेसिया है? क्या नहीं। अकेसिया जो पेड़ होता है ये तो कीकर जो होते हैं, बबूल होते हैं, है ना, इनकी श्रेणी के जो पेड़ है इनको अकेसिया बोला जाता है। इंडिगो फेरा भी नहीं है। फाइकस जो होते हैं ये घरों के अंदर जो सुंदर सुंदर एक टाइप के पौधे होते हैं, घरों के अंदर इंडोर प्लांट्स लगते हैं ना, ये इंडोर प्लांट भी होता है और वैसे आउटडोर भी होता है। इससे वैसे नॉर्मली क्या करते हैं, जब कोई गार्डन वगैरह बनाए जाते हैं तो उसकी जो बाउंड्री वॉल्स बनाई जाती है इन पौधों से बनाई जाती है, फाइकस से, ठीक है। और ये लासोनिया, ये जो लासोनिया है ना, लासोनिया नाम का जो ये पौधा है जिसके पत्तियों से क्या मेहंदी बनाई जाती है, ये लासोनिया होता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्न में से किस फसल में एजोला एनबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? देखो, एजोला एनबीना एक जैव उर्वरक है। वो किस में किया जाता है? गेहूं में नहीं किया जाता, ये चावल में किया जाता है। किस में किया जाता है भाई? चावल में किया जाता है। अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे, तेल, चारा, तीनों चीज प्राप्त होती है? देखो, जिससे तीनों चीज प्राप्त होती है वो कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, जूट है, अलसी है, कपास है, मूंगफली। जो जूट होती है इससे रेशे बनाए जाते हैं, रेशे बनाए जाते हैं।
और फिर इन जूट से कालीन, है ना, कालीन वगैरह बनाई जाती है ना, दरियां बनाई जाती है, कालीन बनाए जाते हैं, ये जूट से बनते हैं। अलसी जो होता है, अलसी के अंदर तेल भी होता है, अलसी का चारा भी होता है, ठीक है। और जो अलसी है, अलसी से रेशे भी प्राप्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? रेशे भी प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी ही सही हो गया। कपास यहां सही क्यों नहीं हो सकता भाई? कपास से सिर्फ रेशे प्राप्त किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। मूंगफली से तेल प्राप्त किया जाता है और चारा प्राप्त किया जाता है, लेकिन रेशे प्राप्त नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दालचीनी पादप किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? आपने दालचीनी देखी होगी, टुकड़े होते हैं, छाल जैसे टुकड़े होते हैं, है ना। दालचीनी कभी सब्जी में डालते हैं, दालचीनी चाय में भी यूज करते हैं ना, स्वाद बढ़ाने के लिए। एक क्या होता है, मसाला होता है। तो ये जो दालचीनी आपने जब देखी होगी तो वो छाल की जैसी दिखती है। तो ये जो छाल है, पादप की छाल है, वही दालचीनी है। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, जल्दी जल्दी क्लास कर रहे हैं, ज्यादा समय नहीं है आपके पास में, समय बहुत कम बचा है ना। कपास के बीजों से प्राप्त कपास का जो एक रेशा है, एक, देखो कौन सा रेशा क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, या पॉली एमिनो अम्ल है? जो इसमें प्रोटीन होते हैं उसका रेशा कौन सा है? क्या पॉलीपेप्टाइड है क्या? नहीं, ये होते हैं पॉलीसेकेराइड। भाई ये याद ही रखना पड़ेगा आपको कि जो कपास के बीजों से जो कपास का रेशा प्राप्त होता है वो क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड नहीं होता है। क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक ही, मोनो का मतलब होता है एक, पोली का मतलब है दो या दो से अधिक। तो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है भाई। अगला सवाल है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित क्या नहीं है? भूरी क्रांति। देखो भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरकों से है। किससे है? उर्वरकों से है, ये सही बात है। जो बादामी क्रांति है, इसका जो संबंध है वो है मसालों से। किससे है? मसालों से। आपने पढ़ी होगी कि सफेद श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, है ना, गुलाबी क्रांति। जो बादामी क्रांति है, बागवानी से नहीं है, ये किससे है? मसालों से है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ राइट आंसर निकल गया। गलत बताना था हमें तो। रेशम कीट है, उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। भाई रेशम के कीट को पालने को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और मछली का जो पालन होता है उसको कहते हैं पीसी कल्चर कहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सही है और बी वाला गलत है, तो यही हो गया ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल नहीं है? यानी कि कौन सी सब्जी है वो जड़ से नहीं बनती है, ठीक है। क्या आलू जड़ से बनता है? आलू जड़ से नहीं बनता है। आलू मैंने बताया था, आलू तने से ही बनता है, ठीक है। किससे बनता है? तने से। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो गया। गाजर, मूली, सलजम, ये सब किससे बनती है? ये जड़ जड़ है। क्या है? जड़ से। गाजर, मूली हो गई, है ना, शलजम हो गया, ये जड़ से बनता है। अगला सवाल है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? भाई मार्केट में जब डिमांड बढ़ जाती है तो क्या करते हैं कि जो कच्चे फल होते हैं उनको जल्दी पकाने के लिए एक गैस प्रोवाइड करते हैं, और उस गैस का नाम होता है एसिटिलीन। ये एसिटिलीन गैस क्या करती है? फलों के जो पकने की प्रक्रिया होती है उसको तेज कर देती है, फास्ट कर देती है, ठीक है। तो एसिटिलीन ही इसका आंसर होगा, है ना। इसको एथिलीन भी बोलते हैं और एसिटिलीन भी बोलते हैं। अगर कहीं नाम आ जाए ऑप्शन में एथिलीन, ठीक है, तो वो भी सही होगा, एसिटिलीन भी सही होगा, ठीक है। तो एसिटिलीन गैस हो गई। अगला सवाल है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर बनाया जाता है? मैंने अभी बताया था कि हल्दी हो गई, अदरक हो गई, है ना, ये पहली बात तो किससे बनते हैं? ये तने से बनते हैं। और तने के भी किससे? एक परिवर्तित रूप होता है प्रकंद। क्या होता है? प्रकंद। इसके अंदर क्या क्या आता है? हल्दी आता है, अदरक आती है, ये प्रकंद के अंदर, है ना। तो ऑप्शन में प्रकंद जो दे रखा है वही सही हो जाएगा, सूखे प्रकंद से। हल्दी होती है, डंठल से होते हैं। अदरक भी होती है, वो भी उसी टाइप से होती है, ठीक है, प्रकंद के ही रूप में, जिसमें गांठ नुमा संरचनाएं होती है इसके अंदर। तो प्रकंद उसको कहते हैं जो गांठ नुमा संरचनाएं होती है, तने का ही परिवर्तित रूप होती है। तो सूखे प्रकंद से हल्दी पाउडर बनाते हैं।
अगला सवाल है, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तंबाकू में एल्केलॉइड कौन कौन सा पाया जाता है? तो जो तंबाकू होता है उसमें पाया जाता है एल्केलॉइड निकोटीन। क्या पाया जाता है? एक होता है निकोटीन पाया जाता है, एक नार निकोटीन भी पाया जाता है, नार निकोटीन। इस तरीके से करके तंबाकू में क्या पाया जाता है? एल्केलॉइड पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन वो पदार्थ होता है जिससे हमें किसी चीज को लेने की लत लग जाती है। निकोटीन ही वो पदार्थ होता है जो जिससे लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है ना। तो जो धूम्रपान करने वाले होते हैं, तंबाकू खाने वाले होते हैं, उनको इसकी आदत लग जाती है निकोटीन की वजह से। निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? भाई मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। जो फ्रक्टोज जो पदार्थ होता है, एक तरीके से चीनी देख लो या मिश्री जो है ना वो देख लो, उसी को फ्रक्टोज कहते हैं। और फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट के ही दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज है, उसके कारण क्या होता है? फलों का जो स्वाद है वो मीठा होता है। भाई शहद के कारण थोड़ी होता है। लिपेस क्या है, पेप्टिन क्या है, इनके कारण नहीं होता। तो फ्रक्टोज जो शर्करा होती है, फ्रक्टोज के साथ में शर्करा भी लगती है, एक ग्लूकोज शर्करा होती है, एक फ्रक्टोज शर्करा होती है, जो फलों में पाई जाती है, और इसी के कारण इनका स्वाद क्या होता है? मीठा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रेशम का जो कीड़ा है अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? यानी इसके जीवन के वैसे रेशम का जो कीट होता है शहतूत के ऊपर पाला जाता है, ये कीड़ा होता है, ये कोकून बनाता है और उससे रेशम प्राप्त होती है मैम। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस ऐसे होती है, अंडा होता है, फिर ये लार्वा में चेंज होता है, फिर ये जो लार्वा है ये क्या करता है? शहतूत की जो पत्तियां है ना उनको खाता है। शहतूत शहतूत की पत्तियों को खाता है, ठीक है। और शहतूत की पत्तियों से पोषण लेता है, खाता है लार्वा, और ये फिर बन जाता है प्यूपा। ये जो प्यूपा इसकी स्टेज होती है ना, इसी को वाणिज्यिक रूप में काम में लेते हैं। 4 स्टेज होती है, ठीक है। फिर लास्ट में इसका जो फल है, जो क्या बोलते हैं, लास्ट में इसका बनता है अंडा, लार्वा, प्यूपा, और जो कीड़ा है वो बन जाता है। फिर उसके बाद जो रेशम का कीड़ा है वो बन जाता है। तो इसकी जो प्यूपा स्टेज होती है इसी को हम औद्योगिक रूप में काम में ले लेते हैं, वाणिज्यिक रूप में काम में ले लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है प्यूपा, इसको हिंदी में कोशित कहते हैं, ठीक है। अंडा नहीं होता है, पूर्ण कीट भी नहीं होता, पूर्ण कीड़ा तो चौथी स्टेज में बनता है। इसकी जो 3rd स्टेज होती है उसी को हम वाणिज्यिक रूप में काम में ले लेते हैं, प्यूपा बोलते हैं इसको। ऑप्शन में प्यूपा जाए तो भी सही करना है हमें। रेशम यानी सिल्क बना होता है किस प्रोटीन से बना होता है? तो रेशम जो होता है इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है फिब्रोइन प्रोटीन। क्या होता है? फिब्रोइन प्रोटीन। ऑप्शन डी सही है। केराटिन नहीं होता है, कोलेजन भी नहीं होता है, इलास्टिन भी नहीं। केराटिन तो पाया जाता है दूध में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है? जो गाय का दूध होता है, देखो आपने नॉर्मली देखा होगा, बकरी का दूध देखा होगा, भैंस का दूध देखा होगा, वो प्योर व्हाइट होता है। लेकिन गाय जो अपनी देसी गाय होती है उसके दूध में क्या होता है? पीलापन होता है। उसका कारण क्या होता है? दूध में एक तो होता है कैल्शियम होता है, दूध में प्रोटीन होता है, और जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है केरोटीन। नॉर्मली जो दूध पाए जाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होता है भैंस वाले दूध में, उसमें पाया जाता है केसिन। इसका कलर क्या होता है? सफेद होता है, इसके कारण तो कलर सफेद रहता है। लेकिन गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरोटीन। और इस केरोटीन प्रोटीन के कारण इसका जो रंग है वो पीला होता है। ऑप्शन में केरोटीन कहां है? डी में है, तो यही सही हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं, असंगत का चयन करें। देखो असंगत हमें मिलान चेक करना है। रानीखेत क्या है? रानीखेत मुर्गियों में पाया जाने वाला एक रोग है, और ये रोग कौन सा है? वायरस जनित है और संक्रामक रोग भी है, एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में फैलता भी है और मुर्गियां धड़ाधड़ मरती जाती है अगर ये रोग हो जाए। करन स्विस, करन जो स्विस है वो एक गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही बात है, करन स्विस एक गाय की नस्ल है। पश्मीना, आपने सुना होगा पश्मीना शॉल, कश्मीरी शॉल होता है, बहुत ही फेमस है पश्मीना शॉल। ये भेड़ की ऊन, बिल्कुल ये जो है आंसर, इसका जो मिलान है ये गलत है। ये भेड़ की ऊन से नहीं होता है, ये वहां एक बकरी पाई जाती है, मैं उस बकरी का नाम तो भूल रहा हूं, चिंगथांग ऐसा कुछ बकरी का नाम होता है,
उस बकरी की जो ऊन है, बकरी के नॉर्मली ऊन नहीं होती, उस बकरी की ऊन से ये पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। ये कहाँ पाई जाती है बकरी जो पश्मीना ऊन देती है? वो तिब्बत और कश्मीर के पहाड़ी जो एरिया है उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और देखो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं, है ना। और जो हम रेशम के कीड़े पालते हैं उनको हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो यहां जो ऑप्शन है, यहां जो ऑप्शन है सी सही होगा। क्या सही होगा? सी सही होगा। अगला सवाल है, मधुमक्खी की कॉलोनी में श्रमिक क्या होती है? मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है उसमें श्रमिक कौन से होते हैं? तो देखो मधुमक्खियों का जो छाता होता है ना, उसमें एक पूरी एक सोशल जो क्या बोलते हैं, सोशल जो परिवार की तरह जो सारी चीजें चलती है उसके अंदर। इसमें क्या होता है, एक होती है रानी मधुमक्खी, एक छत्ते के अंदर एक रानी मक्खी होती है। इस रानी मक्खी का कार्य क्या होता है? इस रानी मक्खी का कार्य होता है सिर्फ जनन करना। ठीक है, एक होती है इसमें, इसकी संख्या एक ही होती है, सबसे जो ज्यादा होती है वो होती है श्रमिक मक्खियां। कौन सी होती है? श्रमिक। और इन श्रमिक का काम क्या होता है? ये फूलों पर जाती है, वहां से परागकण लाती है ना। इनका काम होता है छत्ते का निर्माण भी। इन श्रमिकों के जो पेट है उसके अंदर क्या पाया जाता है? मोम ग्रंथियां पाई जाती है, वहीं से मोम प्राप्त होता है। अगर कहीं से हमें पूछे कि मोम कौन सा पदार्थ है, तो मोम है ना जंतु उत्पाद में आता है। किस में आता है? जंतु उत्पाद में आता है। और जो ये मधुमक्खी पालन है ये ऑर्थोपोडा संघ का है। क्या है? मधुमक्खियां जो है, जो जंतु है, वो ऑर्थोपोडा संघ में पाई जाती है। रानी मक्खी होती है, श्रमिक मक्खियां होती है, बहुत सारी होती है, ज्यादा होती है संख्या में, है ना, 10-20 हजार संख्या में होती है ये। और इनके पेट के अंदर मोम ग्रंथियां होती है, मोम भी यही बनाती है। और इनका काम क्या होता है? ये फूलों से रस लाती है, फिर उसका शहद बनाती है ना। और ये जो रानी मक्खी होती है इसका काम सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है। ये एक दिन में काफी सारे अंडे देती है, 50,000 के आसपास अंडे देती है। और जो नर होते हैं, और क्या होते हैं? नर होते हैं। ये इन नर को कहते हैं ड्रोन, ड्रोन मक्खी कहते हैं। ये 100 के आसपास में होता है ड्रोन। ठीक है, और इनका एक ही काम होता है, ये रानी जो मधुमक्खी है उसके साथ में जनन क्रिया करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता है। तो यहां पे हमें क्या पूछा है? श्रमिक मक्खी। अच्छा, ये जो श्रमिक मक्खियां होती है ये मादा होती है। क्या होती है? मादा। तो यहां जो सवाल पूछा ये है बंध्य मादा। क्या? बंध्य मादा। ये बंधुआ मजदूर होती है एक तरीके से। जो ये रानी मक्खी होती है ये खाती है रॉयल जेली। क्या खाती है? रॉयल जेली खाती है, सिर्फ अकेली यही खाती है। रॉयल जेली बनाने का काम किनका होता है? श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। ठीक है, और ये एक फिरामोन निकालती है, और उस फिरामोन की वजह से ये इन पूरे जो छत्ते की जो मक्खियां होती है इनको कंट्रोल करती है। बाकी सारी मक्खियां, सभी लोग इसके लिए काम करते हैं, रानी मधुमक्खी के लिए। और इसका जो रानी मधुमक्खी का जो जीवन काल है वो लगभग 5 साल होता है। श्रमिक मक्खियां होती है इनका 3-4 सप्ताह ही होता है। कारण क्या है इसका? क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, और क्या बता सकता हूं इसके बारे में? और ये है जो, ठीक है, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा क्या बताऊं इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हल वाला है? मतलब प्राकृतिक रूप से हल जोतने का काम करने वाला कौन है? तो इसमें आपने बहुत बारी ये पढ़ा होगा, केंचुए क्या होते हैं? हमारे प्रकृति के मित्र होते हैं, है ना। कृषि क्षेत्र में किसान के मित्र इनको कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि केंचुआ क्या करते हैं? केंचुआ खाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो खाद होती है उसको उर्वरक मतलब पौष्टिक बनाते हैं ये। तो इसको प्राकृतिक हल वाला कहा गया है। अगला सवाल है, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेशम कीट जो पालन है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर कहते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सत्य नहीं है? जैविक खाद, जैविक खाद क्या होती है?
जो जंतुओं और पादपों से जो बनती है ना, जंतुओं और पादपों से बनने वाली खाद को ही क्या कहते हैं? जैविक खाद कहते हैं। भाई हमारी गोबर गैस हो गई है ना, सॉरी गोबर की खाद हो गई, और जो पादप है उनकी पत्तियों से भी खाद बनती है, वो सब जैविक खाद के रूप में। भाई पादप है, उनकी पत्तियां गिरती है, पेड़ के नीचे गिरती है, फिर वो सड़ गल जाती है, तो उनसे जो खाद बनती है वो पादपों से बनने वाली जैविक खाद होती है। तो यह मृदा के जल की धारण क्षमता बढ़ जाती है। जब जैविक खाद हम हमारी मिट्टी में डालते हैं, खेत में डालते हैं, तो ये जो उस मिट्टी की जल को धारण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। इसलिए हमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत हानिकारक है। ठीक है, यह केवल जंतु पदार्थों से प्राप्त होती है, नहीं, जैविक खाद जंतु से ही प्राप्त नहीं होती है, वो जंतु के साथ साथ पादप से भी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ये गलत हो गया, यही ऑप्शन सही होगा यहां पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। हमें पूछा है कि सत्य नहीं है, तो असत्य यही है। यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है। मतलब ह्यूमस का मतलब क्या होता है? मृदा को नमी प्रदान करता है, हमेशा नम बनाए रखता है, जिससे क्या होता है? पौधों की ग्रोथ में वृद्धि बढ़ती है, जल्दी होती है। यह मृदा की रचना को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है, मृदा की जो रचना है उसको भी ये बढ़ाता है। अगला सवाल है, मच्छर किस संघ के जंतु है? देखो, मच्छर हो चाहे मधुमक्खी हो, दो सबसे बड़ा जो जंतुओं का संघ है वो ऑर्थोपोडा है। कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। और यहां राइट आंसर है ऑर्थोपोडा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है? मतलब कौन सा जीव है जिसका जो दिल है वो दो कोष्ठों में बटा हुआ होता है, दो कोष्ठों में होता है? तो जो है, मेंढक का दिल नहीं होता है, खरगोश का भी नहीं होता। जो मछली होती है उसका दिल जो होता है, उसका हृदय जो होता है, वो क्या होता है? द्विकोष्ठीय होता है। क्या होता है? द्विकोष्ठीय होता है। अगला सवाल देखते हैं, पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन है? पीसी कल्चर किसका उत्पादन है? अभी पहले ही बताया था आपको, पीसी कल्चर एक तरीके से पीसी से आप याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, फिश। फिश यानी क्या होता है? मछली। तो फिश को ऐसे बोल दो पीसी। ठीक है, याद करने के लिए। मछलियों का जो पालन है उसको हम कहते हैं पीसी कल्चर। ठीक है, जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए केंचुओं का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? भाई जो जैविक अपशिष्ट होते हैं ना, उसको खाद में कौन बदलेगा? केंचुए बदलेंगे। वो कैसे बदलते हैं? वर्मी कंपोस्ट से बदलते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, भाई जंतुओं की जो गोबर हुई उसको खाद में बदलने का काम केंचुए करते हैं। आपको पता हो तो किसान केंचुओं की पेटी लाता है, सरकार इनको उपलब्ध भी करवाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है जैविक खाद का उपयोग खेतों में करें, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वर क्षमता है वो बढ़ी रहे। ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें कमी नहीं आए। तो वर्मी जो कंपोस्टिंग है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग। कड़कनाथ क्या है? ये तो बहुत सरल सवाल है। कड़कनाथ मुर्गे की एक किस्म है। अगला सवाल है, एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन हेतु किस सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया जाता है? एथेनॉल यानी C2H5OH, इसको एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। एल्कोहल जिसको हम कहते हैं, जो एल्कोहल ड्रिंक में यूज होता है, वही ये एथिल एल्कोहल है। ठीक है, ये एक सूक्ष्म जीव से भी प्राप्त किया जाता है। उस सूक्ष्म जीव का जो नाम है वो क्या है? सेक्रेमाइसीस सेरिवेसी। देखो, ये नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर डायरेक्ट सवाल पूछ ले तो ये जो सूक्ष्म जीव होता है सेक्रेमाइसीस सेरिवेसी, ये क्या करता है? प्राकृतिक रूप से, है ना, एथेनॉल का जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें ये सूक्ष्म जीव को काम में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। किसको? सेकेरोमाइसीस सेरिवेसी। सेकेरोमाइसीस सेरिवेसी ये एल्कोहल बनाने में काम आता है। माइकोलॉजी, देखो माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है कवक का। माइकोलॉजी के अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है, जीवाणु, शैवाल और विषाणु का नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट सवाल था, है ना। आज की जो क्लास है ये खत्म हो चुकी है ना। अब हम क्या करेंगे आगे? हमारी एक दो तो फिजिक्स की क्लास बची, वो करवा देंगे। ठीक है, और एक और बायोलॉजी की क्लास बची है। दो एक क्लास और रहेंगी बायोलॉजी की, इसमें बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। अब आपके जो साइंस है वो लगभग मैंने सारी करवा दी है।
लगभग होने वाली है, 2-4 क्लास और आएंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।